एमपी या तो मंत्री अभी तक आके हम लोगों का कुछ मांग अभी तक फुलफिल नहीं किया है। मोदी जी का ये सपना जो हम लोग को लिए तो सपना ही लग रहा है, अभी तक कोई फुलफिल नहीं किया है। सॉल्यूशन है वो है गोरखालैंड। इससे सबसे बड़ा रीजन है हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस का रीजन है। लड़का लोग है वो भारत माता की सेवा में सीमाना में लड़ रहा है। गवर्नमेंट का जो कोई भी सर्कुलर होता है वो भी बांग्ला भाषा में आता है, सब कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेपाल से आए हुए बहुत से लोग हैं, दार्जिलिंग से आए हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आज मांग कर रहे हैं गोरखालैंड की एक राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। दरअसल ये मांग अभी से नहीं चली आ रही है, भाषाओं का मतभेद है। 1907 से ये मांग लगातार चली आ रही है, लेकिन हर बार पार्टी दल पार्टी इस पर बात तो करती है लेकिन वो चुनाव के दरमियान की जाती है और उसके बाद सारा मसला जो है दबा दिया जाता है। इसी को लेकर के आज जंतर मंतर पर लोग मौजूद हैं। आइए चर्चा करते हैं कि क्या कुछ मांग उनके इस बार है और क्या कुछ वो सरकार से चाह रहे हैं। क्या नाम है? जितेंद्र रसायन। आप भी दार्जिलिंग से। क्या कुछ मांगों को लेकर के आज जंतर मंतर पर मौजूद हैं? हम लोग ये मांग लेके आए हैं कि जब बीजेपी ने दार्जिलिंग से एमपी का इलेक्शन जीता था तो उसी टाइम उन लोगों का ये जो क्या बोलते हैं इसको मेमोरेंडम जो था उसमें हम लोगों का एक मांग था गोरखालैंड। इसलिए उन लोगों ने एक लिख के हम लोगों को बताया था कि हम लोग को एक पीपीएस बोल के एक हम लोगों को एक मांग जो रखा था उन लोगों ने देंगे बोल रखा है। लेकिन अभी तक ये 5 वर्ष कंप्लीट होने वाला है, लेकिन बीजेपी का कोई भी एमपी या तो मंत्री अभी तक आके हम लोगों का कुछ मांग अभी तक फुलफिल नहीं किया है। ये 5 वर्ष का जो ये टेन्योर था वो कंप्लीट होने वाला है, अभी रह गया 1-2 महीना। तो 1-2 महीने के इसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि वो जो वचन दिया था मोदी जी ने उसको पूरा करना। ठीक है, हम देख सकते हैं कि आपने कई सारे पोस्टर्स लगाए हुए हैं, हर अरुण जेटली जी के भी हैं और मोदी जी ने भी जो कहा है गोरखाओं का ये सपना मेरा सपना है। क्या वाकई ये सपना मान करके आगे बढ़ पा रहे हैं? मोदी जी का ये सपना जो हम लोग को लिए तो सपना ही लग रहा है, अभी तक कोई फुलफिल नहीं किया है। कुछ भी फुलफिल नहीं किया है। अच्छा, बेसिकली क्या भाषाओं का ही मतभेद एक गोरखाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है गोरखंड का? एक्चुअली क्या है कि हम लोग वेस्ट बंगाल में है, लेकिन वेस्ट बंगाल के साथ में ना हम लोगों का भाषा मिलता है, ना हम लोगों का संस्कृति मिलता है, ना तो हम लोग का ड्रेस मिलता है, ना हम खाने पीने का कुछ मिलता है। उन लोगों के साथ हम लोग का कुछ एक भी चीज़ नहीं मिलता है। जो हम दार्जिलिंग में रहते हैं हम लोग अलग से, हम लोग का संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, हम लोग का लैंग्वेज अलग है। हाँ, हम लोग इसलिए चाहते हैं हम लोग का अलग से भाषाई मतभेद को देखते हुए आप लोग चाहते हैं कि आपका एक राज्य होना चाहिए और सरकार को इस मांग को हाँ जी भाषा संस्कृति के हिसाब से हम लोग को अलग से एक राज्य होना चाहिए। ठीक है, क्या कुछ लग रहा है कि इस बार इस धरने से कुछ बदलाव देख पाएंगे? हम लोग आशा कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने बार बार बोला है मोदी सरकार को। उनका जो चुनाव घोषणा पत्र था उस घोषणा पत्र में उन लोगों ने हमारे मांग को शामिल किया हुआ है, लेकिन जो स्टेट पॉलिसी है, जो यहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए उन लोगों ने उसका नाम गोरखालैंड न रख के मतलब पीपीएस बोला है। लेकिन हाँ, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, और हम गोरखाओं को लगता है हमारा परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन है, वो है गोरखालैंड। और हम लोग ठीक है, यहाँ हमारा साथी ने जो बताया वो है हमारा क्या मतलब क्या होता है कि जो एक बड़े वृक्ष के नीचे रहने से क्या होता है कि साइंटिफिक रीजन है, वो छोटे पौधे उसमें डेवलप नहीं कर सकते हैं, ये रीज़न भी है। इससे सबसे बड़ा रीज़न है हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस का रीज़न है। हम गोरखाओं का जो हम भारतीय होते हुए भी हमारे गोरखाओं का जो लड़का लोग है वो भारत माता की सेवा में सीमाना में लड़ रहा है। अभी भी हमारे दार्जिलिंग में कई बार डेड बॉडी हमारा आता है भारत माता की रक्षा के लिए, लेकिन उसी बेटे को, हाँ, उसी बेटे के परिवार को, उसी बेटे का हम लोग चेली बेटी बोलता है ना, सिस्टर्स लोगों को विदेशी बोलते हैं, हम लोगों को नेपाल से आए हुए बोलते हैं। अभी भी हम लोग पहाड़गंज में ठहरे हुए हैं। पहाड़गंज में जब हम लोग ये हमारे वेशभूषा जो हमारा जातीय वेशभूषा है पहन के जब हम लोग आए थे तो आप लोग नेपाली ही बोला गया था, नेपाल से आए हैं ऐसा कमेंट कर रहे थे। तो हमारे माथे पर जो विदेशी का जो धब्बा एक लगा हुआ है,
हम लोग वो मिटाना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे देखिए भाषा को लेकर के मतभेद है, जैसे बताया, तो उस दरमियान क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको आज भी दार्जिलिंग के भीतर रह करके करना पड़ता है? बहुत सारी। अभी देखिए जो हमारे इधर में तो बंगाल का भाषा तो बंगला भाषा है, तो हमारे लेकिन उधर में तो बंगाली नहीं जानता है। हाँ, तो जो कुछ भी चाहे गवर्नमेंट का जो कोई भी सर्कुलर होता है वो भी बांग्ला भाषा में आता है, सब कुछ। तो हमें दिक्कत होता है। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई आज के समय ये सारे मुद्दे जो हैं पॉलिटिकल एजेंडा के बतौर इस्तेमाल किए जा रहे हैं? हाँ, पॉलिटिकल एजेंडा के बतौर इस्तेमाल करने से ही ये हम लोगों का जो जातीय ये जो मुद्दा है वो मुद्दा पार नहीं हो रहा है। इसको सभी पॉलिटिकल हिसाब से लेते हैं। हाँ, हम लोग जीतेंगे तो हम लोग ये करेंगे, हम लोग सत्ता में आएंगे तो हम लोग ये करेंगे। ये पॉलिटिकल एक फुटबॉल की तरह हो गया है। तो इसीलिए हम लोग गोरखालैंड एक्टिविस्ट समूह की तरफ से 2021 से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं और हम लोग इस तरह से लेके जा रहे हैं, इसको पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाइए। ये गोरखाओं का आइडेंटिटी का ये बात है, आइडेंटिटी का मुद्दा है। ये आइडेंटिटी का मुद्दा से आगे लेके जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग इस हिसाब से अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आइडेंटिटी का मुद्दा जो है, आइडेंटिटी का, कि आखिर इसको एक महत्वपूर्ण मुद्दा समझ करके सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि आखिर देखा जाए तो अभी खुद ही आपने सुना कि दार्जिलिंग में होते हुए भी आज भी जो है वो दिल्ली आए हैं तो भी उनको एक नेपालियन बोला जाता है कि आप विदेश से हो, नेपाल से हो, जबकि ये भारत के ही उस अहम हिस्से, उस दार्जिलिंग जहाँ के खूबसूरत वादियों में ही रहने वाले लोग हैं। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आता है। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।